अच्छा, तो अभी हम बात करेंगे किसकी, जो है ना वीनस थ्रोम्बाई की एंड आर्टेरियल थ्रोम्बाई की एंड डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशंस की। ठीक है, अब देखें मैं नाम से यार मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। एक है आपके पास क्या वीनस थ्रोम्बाई, दूसरे आपके पास क्या आर्टेरियल एंड कार्डियक थ्रोम्बाई, नंबर 3 हमारे पास क्या डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर जो है ना आपके पास क्या कोएगुलेशंस। हाँ, तो इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे अभी। अब पहले हम करेंगे क्या वीनस थ्रोम्बाई। अब देखिए, लेट्स सपोज दिस इज योर राइट हार्ट, दिस इज योर लेफ्ट हार्ट, दिस इज द लंग एंड दिस इज द वीनस सिस्टम एंड दिस इज द आर्टेरियल सिस्टम एंड दिस इज द माइक्रो सर्कुलेशन। ठीक है, अच्छा, तो अभी हम वीनस थ्रोम्बाई को डिस्कस करेंगे। अब देखें वीनस थ्रोम्बाई में होगा क्या, लेट्स सपोज दिस एंड ये मोस्ट ऑफ द टाइम होता है डीप वेन्स में होता है। किसमें? डीप वेन्स में होता है। लाइक आपके पास जो है ना पोप्लीटियल वेन हो गई, फेमरल वेन हो गई एंड इलियक वेन्स वगैरह हो गई। ठीक है, अब देखें इसमें होता क्या है, इसके कॉजेज़ में पहले बता दूं आपके पास। मैं ना यहाँ पर एक एग्जांपल लूँगा डीवीटी का, क्या डीप वेन थ्रोम्बोसिस का। क्या डीप वेन थ्रोम्बोसिस का काज क्या होता है आपके पास, क्या बहुत ज़्यादा टाइम तक जो है ना बंदा क्या कर रहा है, बेड रेस्ट कर रहा है, कार्डियक जो है ना कंजस्टिव हार्ट फेल्यूर है लाइक आपके पास, और उसके बाद इसमें क्या होगा, ट्यूमर होगा। ट्यूमर की वजह से जो है ना ये होती है आपके पास क्या डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अब देखें डीप वेन थ्रोम्बोसिस जब होगी, लेट्स सपोज दिस इज द डीप वेन थ्रोम्बोसिस, इसके बाद जो यहाँ का डिपेंडेंट टिश्यू है, लेट्स सपोज दिस इज द डिपेंडेंट टिश्यू। इस डिपेंडेंट टिश्यू में पता है क्या होगा, एक तो यहाँ पर पेन होगा एंड यहाँ पर क्या होगी, स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है, डीवीटी में ये होता है, वहाँ इतनी ज़्यादा जो है ना स्वेलिंग हो जाती है, बहुत मतलब मैं लफ्ज़ों से बयान नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है इसमें। ठीक है, अच्छा, इसमें अगर वीनस ड्रेनेज बिल्कुल पुअर हो जाए, लेट सपोज यहाँ से जो है ना वीनस ड्रेनेज बिल्कुल लो हो रहा है, क्या वीनस ड्रेनेज बिल्कुल लो हो जाएगा ना, तो उसे हम कहेंगे क्या, डीवीटी से आपके पास क्या हो जाएगा, वेरिकोज वेन आ जाएगा। क्या वेरिकोज वेन, अगर वीनस ड्रेनेज ड्यू टू द डिक्रीज वीनस ड्रेनेज। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसमें होता क्या है, लेट सपोज नहीं होता है, जो है ना आपके पास जो है ना वेन्स लाइक आपके पास पोप्लीटियल वेन है, फेमरल एंड इलियक वेन है। अगर ये तीनों वेन्स इन्वॉल्व होंगी, उसमें ये तीनों वेन्स इन्वॉल्व होंगी, देयर आर द चांसेस ऑफ दिस थ्रोम्बस टू बिकेम द एम्बोलाई। इसमें से एम्बोलस आपके पास चला जाएगा वीनस सिस्टम के थ्रू, राइट हार्ट में आएगा। राइट हार्ट के बाद जो ना ये आपके पास कहाँ जाएगा, पल्मोनरी सिस्टम में चला जाएगा। अब देखें, अगर ये एम्बोलाए यहाँ पर पल्मोनरी बाइफर्केशन को क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, इसे हम कहेंगे क्या, सेडल एम्बोलाए। क्या इसे हम कहेंगे क्या, सेडल एम्बोलाए। इसे हम क्या कहेंगे, सेडल एम्बोलाए कहेंगे। ठीक है, होप कि आपको ये क्लियर होगा। हाँ, और जो पल्मोनरी एम्बोला है वो आपके पास जो है ना 60 to 80% ये ना आपके पास क्या होते हैं, साइलेंट होते हैं। ये आपके पास क्या होते हैं, बिल्कुल साइलेंट होते हैं। और इसकी वजह से जो ना आपके पास यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर आ गया क्लॉट, और सॉरी एम्बुलेंस तो आपके पास क्या होगा, यहाँ से जो है ना पंप नहीं कर पाएगा हार्ट, और यहाँ पर क्या होगा, राइट वेंट्रिकुलर फेल्यूर हो जाएगा। क्या होगा, राइट वेंट्रिकुलर फेल्यूर, और वो आपके पास क्या काज करवाएगा, इवेंचुअली इनटू द डेथ, आपके पास डेथ हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, दिस इज़ दी वन मैकेनिज़्म जो है ना आपके पास, ये क्या था, पल्मोनरी एम्बोलिज्म था। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम आते हैं कहाँ पर, वीनस थ्रोम्बस भी कर दिया हमने, पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी कर दिया। उसके बाद हम आते हैं कहाँ पर, आर्टीरियल एंड कार्डियक जो है ना थ्रोम्बाई पर। अब देखिए, आर्टीरियल एंड कार्डियक मैंने यहाँ पर भी बताया था, ये पूरा जो है ना सेम ही था, यहाँ पर वही बताऊँगा मैं। अब देखिए यहाँ पर क्या, एट्रियल डायलेशन होगी, उसकी वजह से स्ट्रेसेस वगैरह हो जाएगी एंड थ्रोम्बस बन जाएगा। ये जो मैंने यहाँ पर वैल्व है ना, जब इसके वैल्व जब डैमेज होंगे, और ये जो वैल्व है मोस्ट ऑफ द टाइम मैट्रल वाल्व भी डैमेज होते हैं, ये ना ड्यू टू द रियूमेटिक हार्ट डिजीज़ होते हैं। यहाँ पर क्या हो जाती है, रियूमेटिक हार्ट डिजीज़ की वजह से जो ना ये मैट्रल वाल्व जो है ना स्टेनोसिस हो जाती है, और यहाँ पर एंडोकार्डाइटिस जो है ना डेवलप हो जाती है। ठीक है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, उसकी वजह से जो है ना आपके पास यहाँ पर क्या होता है,
ये जो है ना आपके पास क्लॉट्स वगैरह यहाँ पर बन जाएगी और उससे हम कहेंगे क्या, वेजिटेशन कहेंगे, ठीक है। रियूमेटिक हार्ट की वजह से होता है। एंड देन एम आई, जब एम आई आपके पास होगा तो आपके पास क्या जो है ना क्या होगा, वहाँ पर भी कोएगुलेशन वगैरह होगी, ठीक है। वहाँ पर भी चांसेस होंगे कि वहाँ पर भी कोएगुलेशन हो। ये आपके पास क्या थे, आर्टेरियल एंड कार्डियक ट्यूम जो है ना। अब देखें, हाँ सॉरी, मैंने कार्डियक बयान कर दी, डिफाइन कर दिया। अभी हम आते हैं कहाँ पर, आर्टेरियल पर। अब देखें आर्टेरियल जब भी जो है ना आपके पास होंगे थ्रोम्बाई, वो ड्यू टू द एथरोस्क्लेरोसिस होंगे। क्या क्या, ड्यू टू द एथरोस्क्लेरोसिस होंगे, ठीक है। उसकी वजह से जो है ना आपके पास डिपेंडेंट टिश्यू आपके पास जो है ना वो हो जाएगा, मतलब क्या, इस्कीमिक हो जाएगा एंड इन्फेक्शन वगैरह हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोएगुलेशंस, जिसे हम डीआईसी भी कहते हैं। मैंने वी लिखा है, डीआईसी कहते हैं इसे। बहरहाल ये ना इन्वॉल्व करता है यहाँ पर क्या, माइक्रो सर्कुलेशन को। यहाँ पर माइक्रो सर्कुलेशन में अगर ये थ्रोम्बाई बन गए तो ये ना थ्रोम्बाई जो है ना किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन में जो है ना जाकर अटक जाएंगे और उसको जो है ना डैमेज करेंगे। लाइक आपके पास लंग्स में बहुत ज़्यादा जाएंगे, ब्रेन में जाएंगे एंड हार्ट एंड किडनी में चले जाएंगे, यहाँ जहाँ पर जो है ना आपके पास ब्लड फ्लो का सिस्टम होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये वहाँ पर चले जाएँ, ओ सॉरी, वो हार्ट वाले जाते हैं जहाँ पर ब्लड फ्लो का सिस्टम होता है। लाइक हार्ट वाले जो है ना आपके पास कहाँ चले जाएंगे, ब्रेन में, ब्रेन के बाद जो है ना किडनीज़ वगैरह में, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या था, डीआईसी था। ये हमारे पास क्या था, डीआईसी, ठीक है। होप कि आपको ये क्लियर होगा। एंड देन उसके बाद हमारे पास क्या है, हाँ एक और एम्बोलिज्म आता है जिसे हम कहते हैं क्या, सिस्टेमिक थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। क्या, सिस्टेमिक थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। इसमें होगा क्या, ये जो वीनस सिस्टम वाला था, ये यहाँ से आया, इतना थ्रोम्बस से एम्बोलाई बना। एम्बोलाई ये इतना छोटा था कि जो ना यहाँ से भी पास कर गया, यहाँ से भी पास कर गया एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन के थ्रू ये राइट हार्ट में भी आया। एंड राइट हार्ट के बाद जो ना ये राइट हार्ट से जो ना आपके पास फिर से सिस्टमिक सर्कुलेशन में आया। इसे हम कहते हैं क्या, इस थ्रोम्बस को हम क्या कहते हैं, जो है ना सिस्टेमिक थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, ठीक है। और ये सिस्टेमिक थ्रोम्बो इसे हम कहते हैं क्या, पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई। और ये जो है ना आपके पास थ्रोम्बो एम्बोलिज्म का, सिस्टेमिक थ्रोम्बो एम्बोलिज्म का एक टाइप होता है, ठीक है। जब आपके पास जो है ना इसे हम कहते हैं क्या, पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म, ठीक है। और ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन का ये एक टाइप होता है, ठीक है। और सिस्टेमिक थ्रोम्बो एम्बोलिज्म का। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो ये सिस्टेमिक थ्रोम्बो एम्बोलिज्म है, ये आपके पास 75% जो है ना लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में जो है ना चले जाते हैं एंड 10% आपके पास ब्रेन में चले जाते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमारे पास आता है क्या, एयर एम्बोलिज्म। अब देखिए एयर एम्बोलिज्म में होता क्या है, लेट्स सपोज दिस द पल्मोनरी सर्कुलेशन। होगा क्या, जो ना सॉरी, एयर एम्बोलिज्म में होगा क्या, ये कि आपके पास पल्मोनरी सर्कुलेशन है। अब देखिए जब आप एयर इंट्रोड्यूस करेंगे, लाइक अगर आप यहाँ पर एयर इंट्रोड्यूस करेंगे, लाइक आपके पास जो ना 300 ml आप इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, जो माइक्रो सर्कुलेशन है पल्मोनरी सर्कुलेशन की, उसमें जो है ना क्या होगा, एयर बबल्स फॉर्म हो जाएंगे। क्या, एयर बबल्स, वो आपके पास ना इसको बंद कर देंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे, एक जो है ना एम्बोलिज्म फॉर्म कर देंगे। और यहाँ पर क्या होगा, जो डिपेंडेंट क्या अल्वियोलाई हैं, वहाँ पर क्या होगी, इंजरी हो जाएगी। वहाँ पर इंजरी होगी तो वहाँ पर क्या होगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी और वहाँ पर क्या होगा, एक एम्बोलिज्म फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। उसे हम कहते हैं क्या, एयर एम्बोलिज्म। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम एक जो है ना जो सी ड्राइवर्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा होता है। उसकी वजह से ना एक सिंड्रोम होती है जिसे हम कहते हैं क्या, उसका नाम है सिंड्रोम का, डिकम्प्रेशन सिकनेस सिंड्रोम। उसमें होता क्या है, जो ना नाइट्रोजन बबल्स फार्म हो जाते हैं और जो है ना नाइट्रोजन बबल्स फार्म होते हैं तो वो आपके पास एयर वे को जो है ना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी ज़्यादातर डेथ हो जाती है, ठीक है। दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एयर एम्बोलिज्म। एंड देन हमारे पास आता है एक एमनियोटिक फ्लूइड मैकेनिज्म। ये आपके पास जो है ना फीमेल्स में ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा होगा, लाइक प्रेगनेंट तो फीमेल ही होती हैं, मेल तो नहीं होते, ठीक है। बहरहाल अगर एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म आपके पास कोई भी पेशेंट आया तो वो आपके पास जो है ना कंप्लेन कर रहा होगा डिस्निया की, साइनोसिस की, शॉक की एंड सीजर्स की। इसमें होगा क्या, जो है ना कोएगुलेशन फैक्टर्स जो है ना उनकी जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना क्या होती है, प्रोडक्शन होती है फ्रॉम द लिवर। आपके पास लाइक आप फीमेल है, प्रेग्नेंट है, तो लिवर बहुत ज़्यादा काम करेगा, वो आपके पास कोएगुलेशन फैक्टर्स बहुत ज़्यादा बनाएगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगी किसकी, वेजो एक्टिव सब्सटेंस की, जो आपके पास क्या करेंगे, इन्फ्लेमेशन वगैरह करवाएंगे, ठीक है। अच्छा,
इसमें आपके पास डेथ क्यों हो जाती है, यहाँ पर पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगा एंड राइट वेंट्रिकुलर फेल्यूर हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर इसमें डेथ हो जाती है फीमेल्स की इन द एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। अच्छा, यहाँ पर एक और आता है फैट एम्बोलिज्म, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया। फैट एम्बोलिज्म आपके पास क्या होता है, ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द बोन्स होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। किसकी वजह से होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द बोन्स की वजह से होता है। यहाँ से जो ना फैट्स वगैरह जो ना आपके पास डिसोसिएट होंगी और आपके पास जो ना ये आपके पास पल्मोनरी इंसफिशेंसी करवाएंगी और न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स कराएंगी और अनीमिया काज करवाएंगी। और आपके पास जो पेशेंट आएगा ना फैट एम्बोलिज्म का, वो आपके पास टेकिपनिया के साथ आएगा, टेकिपनिया, एंड वो आपके पास डिस्निया के साथ आएगा एंड टेकिकार्डिया के साथ आएगा। क्या, टेकिकार्डिया के साथ आएगा। दिस इज़ द फैट एम्बोलिज्म, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है ना एम्बोलिज्म वगैरह पूरा सब कुछ हो गया। अभी हम आते हैं जो द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो इसमें हैं लेक्चर्स की, वो ये हैं, ठीक है। मॉर्फोलॉजी ऑफ थ्रोम्बोसिस। अब देखिए मॉर्फोलॉजी ऑफ थ्रोम्बोसिस में हम क्या करेंगे पहले। अच्छा, तो मॉर्फोलॉजी अभी हम करते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या है, एक कार्डियक ट्यूमर है, एक हमारे पास कार्डियक ट्यूमर था, कार्डियक एंड आर्टीरियल ट्यूमर था, एक वीनस था। अब देखिए जो कार्डियक ट्यूमर है ये आपके पास मोस्ट ऑफ द टाइम होता है ड्यू टू द वेजल इंजरी एंड टर्बुलेंस की वजह से होता है, टर्बुलेंट ब्लड फ्लो। एंड ये आपके पास ना ग्रो करता है रेट्रोग्रेड, ये ग्रो करता है, ठीक है। इसकी ग्रोथ क्या होती है, रेट्रोग्रेड होती है। वीनस थ्रोम्बा आपके पास एट द साइट ऑफ स्टेसिस बनता है, क्या, जहाँ पर ब्लड फ्लो कम होगा वहाँ पर जो है ना वीनस थ्रोम्बा बन जाएंगे। एंड ये एक्सटेंड करता है इन द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। लाइक यहाँ पर मैंने बताया था ना, ये कहाँ गया, ये वाला, ये डायरेक्शन है ब्लड फ्लो का, तो वीनस थ्रोम्बा यहाँ से इस ब्लड फ्लो के डायरेक्शन में ही चला जा रहा था ना, ठीक है। अच्छा, एंड जो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना इसमें इज़ द लेमिनेटेड लाइन ऑफ ज़ेन। क्या, लेमिनेटेड लाइन ऑफ ज़ेन। जब आप इसको देखेंगे ग्रॉस अपीयरेंस होगी, ये इसकी ग्रॉस अपीयरेंस भी होगी एंड माइक्रोस्कोपिक, तो आपको ना ये क्या देंगे, एक अपीयरेंस देते हैं जिसे हम कहते हैं क्या, लाइंस मिलती हैं, लेमिनेटेड लाइंस होती हैं। ये क्या होती हैं, लेमिनेटेड लाइंस होती हैं, लेमिनाज होती हैं इनमें। उन्हें हम क्या कहेंगे, थ्रोम्बस की क्या, ये एक मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट है। लेमिनेटेड लाइंस ऑफ ज़ेन मिलेंगी आपको उसमें, ठीक है। पूरा कुछ भूल जाओ, ये नहीं भूलना, ठीक है, ये नहीं भूलना। ओह, होप कि क्लियर हो गया आपको। एंड उसके बाद ना हमारे पास क्या था, आर्टीरियल थ्रोम्बाई थे। अब देखें आर्टीरियल थ्रोम्बाई आपके पास कंसिस्ट होते हैं, ये भी याद करना, कंसिस्ट ऑफ प्लेटिलेट, फिब्रिन एंड डेड ल्यूकोसाइट। यहाँ से एमसीक्यू आता है, ये वाला एमसीक्यू आता है, ठीक है, ये याद करना। एंड आर्टीरियल थ्रोम्बाई में ज़्यादा चांसेस होते हैं कोरोनरी आर्टरी के, देन सेरिब्रल के, देन फेमरल के, ठीक है। ये सीक्वेंस भी आ सकती है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्टीरियल थ्रोम्बाई का ये वाला पॉइंट याद करना। एंड वीनस थ्रोम्बाई कंसिस्ट ऑफ आरबीसीज। देखें फ़र्क आ गया ना, दिस इज़ द डिफरेंस, ये याद करना। एंड इनको हम ना रेड थ्रोम्बाई एंड स्टैटिक थ्रोम्बाई भी कहते हैं वीनस को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम वेजिटेशंस पर। अब देखिए जो वेजिटेशंस वो आपके पास माइट्रल वाल्व को करते हैं, क्या, माइट्रल वाल्व की स्टेनोसिस करवाती हैं, ठीक है। एंड दूसरा है हमारे पास क्या, म्यूरल थ्रोम्बोसिस। अब देखिए म्यूरल थ्रोम्बोसिस आपके पास क्या होता है, वाल ऑफ द हार्ट में जब थ्रोम्बोस बन जाए, एंड इट इज़ ड्यू टू द एबनॉर्मल मायोकार्डियल कंट्रैक्शन, मायोकार्डियम कंट्रैक्ट नहीं करा उसकी वजह से हो सकता है। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की वजह से हो सकता है। इसके जो ना 3 टाइप्स होते हैं कार्डियोमायोपैथी के, एक डायलेटेड है, डायलेटेड की वजह से ये हो सकता है म्यूरल थ्रोम्बाई। इन अदर इज़ योर मायोकार्डाइटिस की वजह से हो सकता है एंड एमआई की वजह से हो सकता है, ठीक है। इन सारे रीजंस की वजह से आपके पास ये हो सकता है। अच्छा, वेजिटेशन के जो ना बहुत सारे काजेज़ हैं। एक तो आ जाएगा आपके पास क्या, रियूमेटिक हार्ट डिजीज़ आ जाएगा, एंड दूसरा इसका आ जाएगा इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस आ जाएगा, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस आ जाएगा। एंड तीसरा इसका रीज़न आ जाएगा आपके पास क्या, लिबमैन सेक एंडोकार्डाइटिस। क्या, लिबमैन सेक एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। इसमें जो मैंने बताना यही था, इट इज़ रिलेटेड टू द SLE। अब देखिए ये याद करना कि दिस इज़ रिलेटेड टू द SLE, बस, ठीक है, इसमें ये याद करना।
ठीक है जी। अच्छा उसमें एक अच्छा बस इसमें ना एक और पॉइंट है जो कि बताने का है। ये जो आपके पास लेमिनेटेड लाइन ऑफ ज़ेन थे ना, ये एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होते हैं किसमें, एंटी मॉर्टम क्लॉट्स में एंड पोस्ट मॉर्टम क्लॉट्स में। ठीक है, मैं बताता हूँ कि वो कैसे। अब देखिए यहाँ पर अगर आप पोस्ट मॉर्टम क्लॉट्स को देखेंगे तो वो ना आपको एक अपीयरेंस देते हैं क्या, एक डार्क रेड अपीयरेंस देते हैं क्या, डार्क रेड अपीयरेंस होती है क्या, ये इनकी डार्क रेड अपीयरेंस होती है। ये आपके पास मोस्ट ऑफ द टाइम, सॉरी मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होती, वहाँ पर है। ये कहाँ पर होती है, डिपेंडेंट पोर्शन में होती है, जो कि डिपेंडेंट पोर्शन होता है। ठीक है, डिपेंडेंट पोर्शन में वहाँ पर क्या होगी, डार्क रेड जो है ना वहाँ पर क्लॉट्स हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा डार्क रेड क्लॉट तो होंगे, बट ये आपके पास ना वेसल में वेसल वॉल में जो है ना अटैच्ड नहीं होती है। क्या, वेसल वॉल में अटैच्ड नहीं होते। दिस इज द पॉइंट, डिफरेंशिएटिंग पॉइंट वन। एंड अदर डिफरेंशिएटिंग पॉइंट वन इज योर, इनके ऊपर ना यहाँ पर क्या होती है, फैट डिपॉजिट हो जाती है। क्या, इनके ऊपर ये वाली फैट डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, और इनमें नो लेमिनेटेड लाइन्स ऑफ ज़ेन, इनमें लाइन ऑफ ज़ेन नहीं होती। दिस इज़ द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बिटवीन द पोस्ट मॉर्टम एंड एंटी मॉर्टम क्लॉट्स। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म। होप कि आपको पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर होगा।